आज है 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मकर संक्रांति से गणतंत्र दिवस तक ड्राई डे का ऐलान। जनवरी 2026 में दिल्ली में 3 दिन शराबबंदी लागू रहेगी। इन दिनों शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद रहेंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर ड्राई डे घोषित किया गया है। ये निर्णय राष्ट्रीय और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया। ऐसे में अगर आप किसी पार्टी या सेलिब्रेशन की योजना बना रहे हैं तो पहले इन तारीखों को नोट जरूर कर लें। बारिश और घना कोहरा, जनवरी में कांपेगा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में जनवरी 2026 की शुरुआत कड़ाके की ठंड, बारिश और घने कोहरे के साथ होगी। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 3 जनवरी तक सुबह घना कोहरा छाए रहने और मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। जनवरी के अधिकतर दिनों में सुबह और शाम को दृश्यता कम रहेगी, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। सर्दी की छुट्टियों में भी पढ़ाई, सरकारी स्कूल्स में रेमेडियल क्लास। दिल्ली के सरकारी स्कूल में सर्दी की छुट्टियों के दौरान भी पढ़ाई जारी रहेगी। शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 1 से 9 जनवरी तक रेमेडियल कक्षाएं चलाई जाएंगी। इन कक्षाओं का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करना है। कक्षाएं सुबह और शाम 2 पालियों में होंगी, जिनमें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नए साल में मजबूत होगा दिल्ली का हेल्थ सिस्टम। नए साल में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। राजधानी में नए अस्पताल खुलेंगे और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़ेगी। सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जैसी जांच सुविधाएं बेहतर होंगी। पीपीपी मॉडल पर नई मशीन्स लगेंगी, जिससे गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल में बेड और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं बढ़ेंगी। दमघोटू हवा के खिलाफ चर्चा, सरकार पर निष्क्रियता का आरोप। दिल्ली के खतरनाक वायु प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने संवाद से समाधान के तहत लोक संसद का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे से भागने का आरोप लगाया। विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ हुई चर्चा में स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव और व्यवहारिक समाधान सामने रखे गए। न्यू ईयर ईव पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सख्त, ड्रिंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस। नए साल 2026 के स्वागत को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। आज की शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस और इंडिया गेट में बिना पास वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। पूरे शहर में विशेष चेकिंग अभियान और हजारों नाके लगाए जाएंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीडिंग, स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अवैध पार्किंग पर क्रेन से वाहन जब्त किए जाएंगे। पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने, ट्रैफिक नियम मानने और सुरक्षित जश्न मनाने की अपील की है। 5 जनवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र, भ्रष्टाचार और शिक्षा पर भी होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 4 दिनों तक चलेगा। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि सत्र में प्रदूषण पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार खुद प्रस्ताव लेकर आएगी। साथ ही मुख्यमंत्री आवास, शीश महल, दिल्ली जल बोर्ड और उच्च शिक्षा से जुड़ी कैग रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। मिरांडा हाउस में पिंक बूथ की शुरुआत, छात्राओं को मिलेगी सुरक्षा की नई ताकत। नए साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज की छात्राओं को सुरक्षा की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कॉलेज परिसर में दिल्ली पुलिस के द्वारा पिंक बूथ शुरू किया जा रहा है, जहां महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। यहां छात्राएं छेड़छाड़, साइबर क्राइम या किसी भी समस्या की शिकायत बिना डर दर्ज करा पाएंगी। ये बूथ सिर्फ शिकायत केंद्र नहीं, बल्कि कानून और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का मंच भी बनेगा। पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान, बजट में आएंगे अहम प्रस्ताव। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने 2026-27 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए विशेष बैठक आयोजित की। स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, उद्यान और ग्रामीण विकास से जुड़े सभी सुझाव को आगामी बजट में सम्मिलित किया जाएगा। पर्यावरण समिति ने सफाई और डलाव घर सुधार पर, शिक्षा समिति ने स्कूल्स में राजस्व बढ़ाने और एटीएम लगाने पर, निर्माण समिति ने शौचालय मरम्मत और पार्किंग व्यवस्था पर अपने सुझाव दिए। नए साल पर दिल्ली फोर्टिस मोड में 20,000 पुलिसकर्मी तैनात। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में करीब 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से सटी सीमाओं पर भी अतिरिक्त चौकियां बनाई गई। भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों, मॉल्स में कड़ी निगरानी रहेगी।
दिल्ली में बनेगा यूनिटी मॉल, एक छत के नीचे मिलेगा हर राज्य का सामान। दिल्ली में जल्द ही यूनिटी मॉल बनने जा रहा है, जहां देश के हर राज्य के खास उत्पाद एक ही छत के नीचे मिलेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम यूनिटी मॉल योजना के तहत इसके लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये मॉल एक जिला एक उत्पाद योजना पर आधारित होगा और दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का आगाज, 3 दिन साहित्य और संस्कृति का महाकुंभ। नए साल के साथ दिल्ली सरकार दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का आयोजन करने जा रही है। 2 से 4 जनवरी तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चलने वाले इस महोत्सव में 100 से ज्यादा प्रतिष्ठित वक्ता हिस्सा लेंगे और 40 से ज्यादा किताबों का विमोचन होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। 3 दिनों तक साहित्यिक चर्चाएं, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संगीत संध्याएं होंगी। घने कोहरे से दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप, 128 उड़ानें रद्द, सैकड़ों लीड। घने कोहरे ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कम दृश्यता के कारण 128 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि सैकड़ों उड़ानें देरी से चली और कई को डायवर्ट किया गया। पालम इलाके में विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई। CAT-3 सुविधा न होने वाली उड़ानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। यमुना फ्लड प्लेन खाली करे DMRC, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने DMRC को यमुना फ्लड प्लेन खाली करने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2026 तक बैचिंग प्लांट और कास्टिंग यार्ड पूरी तरह से हटाकर मशीनों और उपकरणों को नष्ट किया जाए। अदालत ने कहा कि 1 अप्रैल के बाद इस क्षेत्र के किसी भी उपयोग पर रोक रहेगी। DMRC को वन और उद्यान विभाग की सलाह से फ्लड प्लेन को मूल स्वरूप में लौटाना होगा। प्रदूषण के खिलाफ जंग, नगर निगम ने मांगा अतिरिक्त फंड। दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्थायी समिति की विशेष बैठक में स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। पर्यावरण समिति ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अतिरिक्त फंड की मांग की। हर वार्ड में JCB और स्वीपिंग मशीन, अतिरिक्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया। MCD का बड़ा फैसला, आवारा कुत्तों और गायों में लगेगी माइक्रोचिप। दिल्ली में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए MCD ने बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों और गायों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी। इस पर अगले 4 वर्षों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। बंध्याकरण के दौरान कुत्तों में माइक्रोचिप लगाकर पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। ओखला में 300 घर सील, ठंड में बेघर हुए सैकड़ों लोग। दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के आली गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से करीब 300 परिवार बेघर हो गए। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर बने इन मकानों को टीम ने सील कर दिया। ग्रेप 4 पाबंदियों के कारण बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन लोग ठंड में घर से बाहर निकलने रहने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता जावेद मलिक ने सरकार से पहले पुनर्वास की मांग की है। अर्थशास्त्रियों संग पीएम मोदी की बैठक, 2047 विकसित भारत के लिए बनी आर्थिक रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि देश की नीति निर्माण प्रक्रिया और बजट निर्धारण को विकसित भारत के विजन से जोड़ा जाना जरूरी है। उन्होंने दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए कृषि, उद्योग, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में मिशन मोड में सुधार लागू करने पर जोर दिया। नमो भारत तैयार, दिल्ली मेरठ संपूर्ण कॉरिडोर पर जल्द शुरू होगा परिचालन। दिल्ली से मेरठ तक देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत अब पूरे कॉरिडोर पर परिचालन के लिए तैयार है। न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक 82 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर 15 स्टेशन से गुजरता है। NCRTC ने सभी स्टेशन और ट्रैक पूरी तरह से तैयार कर लिए और ट्रायल रन भी सफल रहे। परिचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को केवल 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेन सुविधा मिलेगी, जबकि व्यस्त समय में इसे 10 मिनट तक घटाया जा सकता है। रेखा गुप्ता सरकार को बड़ी मंजूरी, दिल्ली जन विश्वास विधेयक पास। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनेगी, गंभीर अपराधों पर सख्ती पहले जैसी रहेगी। जुर्माने की राशि में हर 3 साल में 10% बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया गया है।
सीएम रेखा के आदेश पर केजरीवाल का हमला, बोले स्कूल्स को बर्बाद कर देगी बीजेपी। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता सरकार के एक आदेश को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षकों से पढ़ाई के बजाय आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी दिलवाकर स्कूल व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। आप नेताओं ने इसे शिक्षकों का अपमान बताया। ईडी की बड़ी कार्रवाई, राव इंद्रजीत के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने यूएई फरार राव इंद्रजीत यादव के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक में छापेमारी के दौरान लग्जरी कारें, लाखों की नकदी, अहम दस्तावेज बरामद हुए। म्यूजिक कंपनी का मालिक राव इंद्रजीत हरियाणवी और पंजाबी इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है, लेकिन जांच एजेंसीज के मुताबिक उसका असली नेटवर्क जबरन वसूली, धमकी और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। कई हाई प्रोफाइल हत्याकांड और फायरिंग मामलों में उसका नाम सामने आ चुका है। 2026 में सीमा पर बढ़ सकता है तनाव, युद्ध की जताई गई संभावना। अमेरिका के प्रमुख थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट ने भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर चिंता जताई। रिपोर्ट में कहा कि 2026 में दोनों देशों के बीच सशस्त्र टकराव की मध्यम संभावना बनी हुई है। इसकी वजह सीमा पार से बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां बताई गईं। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी के बावजूद 30 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं। अब घंटों में बदलेगा रेलवे ट्रैक, बढ़ेगी रफ्तार और सुरक्षा। भारतीय रेलवे ने ट्रैक की सुरक्षा और मजबूती बढ़ाने के लिए 26 अत्याधुनिक ट्रैक रेलिंग ट्रेन मशीन की खरीद प्रक्रिया शुरू की। ये मशीनें पुरानी पटरियों और स्लीपर को हटाकर नई पटरियां बेहद कम समय में बिछाने में सक्षम हैं। टीआरटी से ट्रैक ज्यादा मजबूत, समतल और सुरक्षित होंगे, जिससे ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी और हादसों की आशंका कम होगी। 82 लाख का प्रावधान, लेकिन खर्च शून्य, एमसीडी पर उठे सवाल। जनता की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए एमसीडी के विशेष बजट मद पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हर साल 82 लाख रुपए का प्रावधान होने के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष में इस मद से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। गलियों की मरम्मत, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट और पार्क जैसी बुनियादी जरूरतें आज भी अधूरी हैं। विपक्ष ने इसे दिखावा बताया, जबकि एमसीडी का दावा है कि आने वाले बजट में गाइडलाइन तय कर राशि बढ़ाई जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।